जी नहीं, यहाँ कोई शेरो शायरी नहीं होगी, हम चुपचाप बस घर जाएंगे। हम घर नहीं जाएंगे, मुझे शेर सुनना है तो मतलब सुनना है। Who is the boss? आप। And boss is always राइट। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी? एंजॉय करेंगे यार। sit in the car। बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल होश में नहीं है इस वक्त, बहुत पी लिया आपने। अरे कहाँ बहुत पी ली है मैंने, बस इतनी सी पी है। अब मैं दरवाजा बंद क्यों ना हो रहा है? यार बंद जाओ। इसलिए नहीं बंद हो रहा है क्योंकि बीच में आपकी टांग है। मैं वही सोच रहा हूँ, ये टांग क्यों दुख रही है? चोट लग जाएगी, आप टांग हटाइए। ओके 1 सेकंड, टांग हटा रहा हूँ। अरे आराम से, क्या कर रहे हैं आप? टांग हटा रहा हूँ, टांग हटा रहा। ओ गिरिए मत। अरे टांग हट गया। टांग तो बाहर आई, साथ में बॉडी भी बाहर है। आप गाड़ी के बाहर रहेंगे तो हम गाड़ी में बैठ के घर कैसे जाएंगे? अंदर चलिए। अरे ऐसे नहीं, तो? आराम से, आराम से, चोट लग जाएगी। हम लोग चुपचाप घर जाएंगे। अरे सुनो, बॉस कौन है? आप। तो बैठो गाड़ी में। बॉस इज सेइंग सिट इन द कार। जी नहीं, मेरे वर्किंग आवर्स कब के खत्म हो चुके, तो अब मुझे आपके ऑर्डर्स मानने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आप कहाँ थे? आप बैठिए, चलिए घर चलिए। अरे देखो चुपचाप कैसे आएंगे? अभी तो म्यूजिक बज रहा है, डांस। गोपाल गाड़ी निकालो गोपाल। भैया घर चलिए। घर नहीं जाएंगे, हम कहीं 5 स्टार में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, डांस वांस। चुप, एकदम चुप, आप होश में नहीं। हम लोग चुपचाप घर जाएंगे। भैया घर को लेना। अरे किसने कहा मैं होश में नहीं हूँ? मैंने बस इतनी सी पिया। अब इतनी सी पीने में होश का क्या है? ये गाड़ी किसकी है? आपकी। ड्राइवर किसका है? आपका। तो तुम्हारा क्या है? तो बैठी रहो, एंजॉय करो। गोपाल चलो पार्टी करेंगे। भैया हम घर जाएंगे। अगर रास्ते में कोई 5 स्टार मिला तो वहाँ जाएंगे और एंजॉय करेंगे। एंजॉय ओके? जैसा आपका। थक गया हूँ। भैया चलो, आराम से चलाइएगा। हे भगवान, ये सही सलामत घर पहुंच जाए बस। निकू, जब मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कहा तो तुम वापस क्यों आई? तुम इसलिए वापस आई कि तुम्हें लगा तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम के एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। मनी सॉरी हनी, एक्स्ट्रा टाइम के नो एक्स्ट्रा पैसे, नॉट टुडे। मत दीजिएगा, अभी चुपचाप करके शांति के साथ सो जाइए। तुम मुझे शांति के साथ सोने के लिए कह रही हो? Hey, Nico, मेरे लिए ड्रिंक बनाना प्लीज। I want to go to some other place. I want a place somewhere. ये नशे में थे, शायद इसीलिए तनु को गले लगा लिया होगा, वरना मैं जानती हूँ ये ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है तनु और आलिया ने मिलकर इन्हें इतनी पिला दी हो कि वो नशे में। निको, तुम बीवी हो क्या? हाँ? तो फिर तुम गई क्यों नहीं? बीवियों की तरह इंतजार क्यों कर रही थी? Why? वो सब आप रहने दीजिए, इस वक्त सिर्फ आप आराम कीजिए। ऐसा ही हुआ होगा, इन्होंने कुछ नहीं किया होगा। तनु ने पिछली बार की तरह इनके नशे में होने का फायदा उठाया होगा। मैं जानती हूँ ये आलिया और तनु दोनों का ही प्लान रहा होगा, और जब तक मैं इनके साथ हूँ मैं उन्हें इनकी अच्छाई का फायदा नहीं उठाने दूंगी। मैं इन्हें इनके दुश्मनों के बीच अकेला नहीं छोड़ूंगी। आराम से, ये तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? आपके घर चलिए, घर? और थोड़ी दूर और चलिए। गुड नाइट। उठिए। तुम मुझे घर क्यों लेकर आई हो? घर क्योंकि घर में आप सोएंगे ना। तुमने कहा था मुझे कि तुम रास्ते में कहीं घुमाने ले जाओगी। मैं
तुम्हारा बॉस हूँ और तुमने मेरी बात नहीं मानी, तुम्हें सजा मिलेगी। जूता चोरी करी हो? लीव माय शू अलोन। मुझे बाहर जाना है। मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। किसी ने मुझे इस वक्त इनके साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। गुड नाइट। गुड नाइट निको। मेरा सर इतना भारी क्यों लग रहा है? और मैं घर पे कब आया? कौन लाया मुझे? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं पार्टी से कार तक कैसे पहुंचा, वो याद क्यों नहीं आ रहा? अभी क्या किया है तुमने? हाँ, कुछ होश है तुम्हें? सुबह क्यों चिल्ला रहे? हो क्या गया? आप लोग परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान भी है, हैरान भी है। काम ही तूने ऐसा किया है। दादी, मैंने क्या किया है? एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? अपने नाम, अपने काम, अपने इमेज, अपनी फैमिली के बारे में, किसी के बारे में एक बार भी नहीं ख्याल आया? मुझे यकीन नहीं होता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। अरे राज भैया, मैंने किया क्या है? तो क्या तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है? कोई मुझे साफ साफ बताएगा कि मैंने क्या किया है? तू ही बता दे ना, ये सब क्या है? क्या? ये मैं नहीं हूँ। तो तू ये नहीं है ना? मेरा मतलब है दादी, ये मैं ऐसा कैसे कर सकता? मैं मानती हूँ कि अखबार वाले नाम तो गलत छाप ही देते हैं कभी कभी, लेकिन ये क्या है? ये फोटो तो तेरी है ना, ये कैसे गलत छाप? हाँ दादी, ये फोटो मेरी है। मैं पार्टी में गया था, तनु भी वहां पर थी, पर मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ। मुझे तो मालूम भी नहीं कि ये कब हुआ। एक्चुअली मुझे कुछ याद ही नहीं है दादी। अभी पेपर में तुम्हारी फोटोग्राफ्स है। अरे मीडिया वाले आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे, तुमको पता होना चाहिए कि कल रात को हुआ क्या था। याद हो या ना हो, पर ये हरकत तो तेरी ही है ना। दादी, क्या आपको सच में लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो भी पब्लिक के सामने? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता दादी। अच्छा ठीक है, अभी देखो एक काम करो, अभी ये सब हटाओ, तुम सिर्फ ये याद करने की कोशिश करो कि कल रात को हुआ क्या था। राज भैया, कल रात को मैं पार्टी में गया था, तनु थी, आलिया। आलिया भी वहीं पर थी। मैं आलिया से पूछता हूँ कि आखिर ये सब है क्या? आलिया! दादी आप परेशान मत होइए, पहले अभी को आलिया से बात कर लेने दीजिए। दीदी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा अभी ना ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात को। पता नहीं वो कैसे होंगे, बस तबीयत ठीक हो, जल्दी निकल जाती हूँ। जब तक इन्हें देख नहीं लूंगी ना, चैन नहीं पड़ेगा। अरे प्रज्ञा, इतनी सुबह सुबह ऑफिस क्यों जा रही है? बेटा, इतनी रात को आई थी तू दफ्तर से वापस और अभी सुबह सुबह फिर चल पड़ी। थोड़ी देर और आराम कर लेती। देख तो आंखों में अभी भी नींद भरी पड़ी है, थोड़ा और सो लेती ना।
तो एकदम अच्छे से जा सकती थी फिर ऑफिस। तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो तेरी। माँ कल देर से आई थी, इसका मतलब ये नहीं कि आज देर से जा सकती हूँ। ऐसा करूंगी, आज जल्दी जा रही हूँ ना, जल्दी वापस आ जाऊंगी। कल की और आज की दोनों की नींद आज ही पूरी कर लूंगी। ओके जाओ। नहीं, पहले ये तो बता नौकरी कहाँ लगी है बेटा? कितनी दूर है ऑफिस यहाँ से, और कितने सारे काम करने पड़ेंगे तुझे, और रात को तू अकेली तो नहीं आएगी ना? आप ये समझ लो सेक्रेटेरियल जॉब है, तो बॉस का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। मतलब उनकी मीटिंग्स अरेंज करना और उन मीटिंग्स का रिकॉर्ड रखना, और कभी कभी क्लाइंट से भी खुद ही मिलना पड़ता है। तो फिर क्या रोज इतनी रात को ही आएगी? नहीं माँ, कभी कभी हो जाता है। अच्छा 1 मिनट, मैं कल भूल गई थी, आप 1 मिनट ना, ये रखो आप। ये क्या है? अरे पहले दिन एडवांस दे दिया उन्होंने। नहीं नहीं, वो लव लाइफ म्यूजिक कंपनी का चेक है। लेकिन प्रज्ञा इतना बड़ा चेक, इतने सारे पैसे, तेरी तनख्वाह तो इतनी नहीं थी। वो इल्जाम लगा था ना, उसका कॉम्पनसेशन। वो लोग तो सैलरी भी नहीं देने वाले थे, इन्होंने प्रेशर डाला तो सैलरी और कॉम्पनसेशन एक साथ भेजी। ये महीना इसमें निकल जाएगा और फिर 1 महीने बाद इस नई नौकरी का चेक भी आ ही जाएगा ना। आप बिल्कुल परेशान मत हो। तुझे किसने कहा कि मुझे परेशानी? अरे घर में खर्चे होते हैं, कभी कोई चीज खरीद पाते हैं, कभी नहीं, और मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तो कभी ये मत समझना कि मैंने तुझे नौकरी के लिए हाँ कहा है सिर्फ इसलिए कि तू पैसे कमा के लाएगी और मेरी मदद करेगी। नहीं बेटा, मैं तो चाहती हूँ कि तू बाहर निकले, सबसे मिले, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और हमेशा मुस्कुराती रहे। मुझे पता है आप सब संभाल लेंगी, आज तक तो आप ही संभालती आई। हमें तो आपने कभी नहीं बताया ना कि आप परेशान हैं या घर में कोई परेशानी, ना हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस होने दी। लेकिन आपको पता है, जब मैं आपकी कभी कभी फिक्र करती हूँ ना, तो मुझे खुशी मिलती है। और अब आपका आराम करने का वक्त है माँ, आप अपने फर्ज पूरे कर चुकी, अब मुझे अपना फर्ज अदा करने दीजिए। बहुत बड़ी हो गई है ना तू। चल अब जा, निकल ऑफिस के लिए, वरना फिर कहेगी कि माँ आपकी वजह से देर हो गई। मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? आलिया, 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 pick up the phone. Pick up the phone, आलिया. Damn it. आलिया, आलिया, ये सब क्या है आलिया? क्या ये सच है? आलिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या सच में ये सब कुछ हुआ था? आलिया, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मैंने सच में ये सब कुछ किया? हाँ भाई, ये सच है। आपने तनु के साथ। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, और क्यों करूंगा मैं? और तुम भी तो वहीं पर थी ना, तो तुम ये सब होते हुए देख रही थी, तो मुझे रोक नहीं सकती थी क्या? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आई नो, मैं आपके साथ ही, आप तनु के साथ डांस कर रहे थे, फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम से जब मैं बाहर आई तब आप तनु के ऊपर। आई एम सॉरी भाई, यू नो मुझे समझ नहीं आया उस वक्त मैं क्या करूं, मैं बाहर रुकूं या आपको मैंने कैसे भी करके घर भेज दिया और तनु के साथ मैं रात को रुक गई बिकॉज शी वॉज इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट। कंटिन्यूसली रोए जा रही थी, बहुत ही बुरी हालत में थी और मुझे पता नहीं ये फोटो किसने खींची। और आई एम सॉरी भाई, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, लेकिन पता नहीं ये फोटो मीडिया में कैसे लीक हो गई और अब ये फोटो हर न्यूज़पेपर, हर इंटरनेट, हर साइट पर है। आई एम सो सॉरी। बट भाई मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ये सब कर सकते हैं। कुड यू डू दिस? आप कैसे कर सकते हैं ऐसे? आई मीन आई अंडरस्टैंड गलती मेरी भी है, मैंने ही आपको बोला कि शायद आप तनु को लाइक करने लगे, लेकिन ये क्या तरीका हुआ किसी के करीब जाने का? आई मीन आपको उसे इम्प्रेस करना चाहिए था, आप तो उसे उल्टा एम्बैरेस। आलिया, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहा था। मुझे पता भी नहीं कि ये सब कब हुआ। मुझे तो कुछ याद भी नहीं है। वो ड्रंक, और मैं कितने भी नशे में रहूं ना, मैं इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। श्योर तनु को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। भाई तनु को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है, मैंने खुद उससे बात की और उसने मुझे बताया कि आप बार बार उसे गले लगाने की कोशिश कर रहे थे।
वो आपको अलग करने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी, जिसकी वजह से उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ी। बेचारी इतनी बुरी हालत में थी ना भाई, मैं आपको क्या बताऊं। पूरी रात रोती रही, तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से उससे माफी मांगू। ये क्या, तो ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है और कोई नीचे दिखाई नहीं दे रहा। सब सो रहे हैं क्या अभी तक? मैं इन्हें न्यूज़पेपर देखकर आती हूँ। आलिया, मैं तनु से मिलना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं उसे बोलना चाहता हूँ कि जो हुआ अनजाने में हुआ। मैं मीडिया को भी बोल दूंगा कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। अब मेरे फैन जो मुझे इतने टाइम से जानते हैं, वो लोग समझ जाएंगे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। माफी मांगने से क्या हो जाएगा भाई? क्या माफी मांगने से जो कुछ हुआ है सब ठीक हो जाएगा? या तनु जिस तकलीफ में है उसकी तकलीफ दूर हो जाएगी? जो बेइज्जती उसे झेलनी पड़ी वो दूर हो जाएगी? जानते हो क्या हालत है उसकी इस वक्त? खुद अपने पेरेंट्स से शर्मिंदा है। उसके फ्रेंड्स, क्लाइंट्स सब फोन कर रहे हैं और वो क्या जवाब दे लोगों को? कोई जवाब नहीं है उस बेचारी के पास। और तो अच्छे से जानते हैं जब एक लड़की के साथ ऐसा कुछ हो जाता है तो किस तरीके की बातें करते हैं लोग, तरह तरह के सवाल करते हैं। भाई मैं उसके साथ थी, मैंने उसकी कंडीशन देखी, मैं जानती हूँ बेचारी के ऊपर क्या बीत रही है। मुझे दया आ रही थी उसके ऊपर, लेकिन आपके ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था that how could you cross the line so much? आलिया, मैंने कहा ना तुमसे, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। Damn it! क्या लगता है तुम्हें कि मैं जानबूझकर तन्नू का नाम खराब करूंगा? और इतनी मेहनत से जो नाम मैंने कमाया, इतनी घटिया हरकत से खराब कर दूंगा? अरे नशे में क्या, बेहोशी में भी मैं इतनी गंदी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हुआ कैसे। I'm so sorry, I am so sorry. मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरा भाई जानबूझकर भी इतनी बड़ी गलती नहीं कर सकता। मैं आपकी बहन हूँ, इसलिए मैं आप पर विश्वास करती हूँ। लेकिन सोसाइटी का क्या भाई? सोसाइटी तो वही मानती है जो वो देखती है, जो उन्हें दिखाया जाता है, जो मीडिया वाले इस वक्त दिखा रहे हैं। हाँ मुझे पता है आलिया। अब तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले ऐसा हो जाए जिससे ना तनु का नाम खराब हो ना मेरा। बस एक ही तरीका है। बोलो आलिया, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आपको वही करना होगा जो सही है, जो रॉकस्टार अभी करेगा, जो मेरा भाई करेगा। आलिया, मुझे करना क्या है? Get into a relationship with तनु। उसे प्रपोज करो, पूरी दुनिया के सामने शादी का प्रपोजल उसके सामने रखो। मैनर्स नहीं है क्या? किसी के कमरे में बिना नॉक किए नहीं आते। दरवाजा खुला। Shut up! How dare you talk to me like that? नीचे जाकर हॉल में वेट करो।
आज क्या काम करना है वो तो मैं नीचे आकर बताऊंगी। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। नाउ गेट लॉस्ट। भाई, आपको तनु पसंद है या नहीं? आलिया, I like her, लेकिन जो तुम कह रही हो वो कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता भाई? What is the problem? आप उसे पसंद करते हैं। मैंने खुद देखा पार्टी में, आप बार बार उसे ही देख रहे थे। पार्टी में कितनी सारी लड़कियां थी, लेकिन आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ तनु पर थी। और मुझे तो लगता है कि वो भी आपको लाइक करती है। आपने देखा ना आपके साथ वो किस तरीके से डांस कर रही थी। फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जरूर प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर इस पूरे मैटर को हमने सही तरीके से खत्म नहीं किया तो तनु की लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। आलिया, I understand all that, लेकिन क्या भाई? What is your problem? तनु सुंदर है, सक्सेसफुल है, एक एस्टैब्लिश्ड मॉडल है। आपको और क्या चाहिए? I mean, सोसाइटी में यही तो सब कुछ होता है। लाइफ आगे प्रोग्रेस करती है, करियर, सोसाइटी, ये सब कुछ इन चीजों को मानते हैं भाई। आज ये मीडिया इस बात को इतना बड़ा किस लिए बना रही है? क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन अगर आप उसे शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं तो मीडिया भी चुप हो जाएगी। कोई आप पर उंगली नहीं उठा पाएगा, कोई तनु पर उंगली नहीं उठा पाएगा। और पहले मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं तनु हाँ करेगी या नहीं, लेकिन इस स्कैंडल के बाद तो वो भी मना नहीं कर पाएगी। शादी ही सोल्यूशन थोड़ी ना है। शादी ही सोल्यूशन है भाई।